हेलो नॉलेज के दीवानों, सही लग रहा हूँ? ओके, तो शुरू करते हैं। आप सभी का स्वागत है फिजिक्स फेम चैनल पर। और आज हम इस सेशन में क्या करेंगे, 10 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, और वो 10 एमसीक्यू बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको सिंगल में डबल का फायदा होने वाला है, समझ रहे हैं ना आप? तो ये एमसीक्यू क्या है, क्योंकि मैं और भी इसके बीच बीच में आपको एमसीक्यू बताता रहूंगा कि इस तरीके से भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले, इन द फॉलोइंग डायग्राम द जंक्शन डायोड इज रिवर्स बायस। इस फॉलोइंग डायग्राम में 4 डायग्राम आपको गिवन है, इनमें से हमें यह बताना है कि कौन सा डायोड आपका रिवर्स बायस में है। तो आप कहोगे सर इतना इजी क्वेश्चन अब करा चुटकियों में सॉल्व। ठीक है, लेकिन जब आप इसे ध्यान से देखोगे तो आपको अरे ये तो लपड़ा हो रहा है, यहां तो लोचा हो रहा है, यहां तो पंगा हो रहा है, यहां तो सेकंड पंगा हो रहा। ठीक है, लेकिन अब ये सही कैसे है? देखिए, ये सही निकालने के लिए सबसे पहले हम बेसिक नॉलेज पर जाएंगे, और उसमें आपको बताया जाता है कि अगर ये आपका पीएन जंक्शन डायोड है, ठीक है, ये आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर को शो करती है, सिंगल लाइन जो है, और ये जो एरो है ये आपके पी टाइप सेमीकंडक्टर को शो करता है, राइट। अब अगर हम इसे बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, ये एन टाइप बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और ये पी टाइप सेमीकंडक्टर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया जाता है, तो ये आपका कौन सा बायस हो जाता है? फॉरवर्ड बायस। शॉर्टकट में लिख रहा हूं, फॉरवर्ड बायस। ठीक है, अब अगर इसी सेमीकंडक्टर डायोड को हम इस तरीके से लें, ये इसका एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये इसका पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप जो सेमीकंडक्टर इसे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, पी टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अगर हम जोड़ देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, जॉइंट कर देते हैं, तो ये क्या कहलाता है? ये रिवर्स बायस कहलाता है, राइट। तो सबको होगा, आप सबके दिमाग में आ रहा होगा पता नहीं मास्टर जी क्या बता रहे हैं, तो सबको पता है। ठीक है, अब जरा भाई इधर देखना, जरा देखना, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है 15 वोल्ट, यहाँ अर्थ है, ये यहाँ पर अर्थ है यानी कि ग्राउंडेड है। उसके बाद में यहाँ -10 वोल्ट है, यहाँ 7 वोल्ट है पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव ही 14 वोल्ट है। तो ये जो आपको बताया जाता है ये बेसिक नॉलेज है, लेकिन डायोड कब फॉरवर्ड बायस होता है और कब नेगेटिव बायस होता है, तो इसके लिए एक सिंपल सा फंडा आपको याद रखना है कि अगर ये आपका पीएन जंक्शन डायोड है, ठीक है, ये आपका पीएन जंक्शन डायोड है, थोड़ा सा सुंदर नहीं बना है, ठीक है, तो काम चला लेना भाई, सुंदर बना दिया मैं से। देखो, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है, यानी कि जिसे हम कह देते हैं कि जिसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि जिसमें हम इंप्योरिटी पेंटावैलेंट मिलाते हैं, वो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, और जिसमें हम इंप्योरिटी ट्राइवैलेंट वाली मिलाते हैं वो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, क्योंकि उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होते हैं वो होल्स होते हैं, राइट। ओके, तो अब आप कहोगे सर क्या है इसमें, क्या बताना चाह रहा, आप कहना क्या चाहते हैं आप? तो मैं कहना ये चाहता हूं कि ये जो एन है, ये वाली जो प्लेट है, ये हमेशा लोअर पोटेंशियल पर होनी चाहिए। सुन लो, रट लो, पढ़ लो, समझ लो, ठीक है। और ये जो पी है, ये हमेशा हायर पोटेंशियल पर होना चाहिए, यानी कि ये जो एन टाइप सेमीकंडक्टर वाली ये जो प्लेट है, एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है, ये लोअर पोटेंशियल पर होना चाहिए, और ये जो पी वाला है ये हायर पोटेंशियल पर होना चाहिए, तो आपका डायोड फॉरवर्ड बायस होगा। लेकिन अगर ये वाली प्लेट आपके, दोबारा फिर मैं यहां पर डायग्राम बना देता हूं, ये अगर ये पीएन जंक्शन डायोड में ये एन है, ये पी है, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, और अगर ये किस पर है, हायर पोटेंशियल पर है, और ये वाला पी टाइप सेमीकंडक्टर जो है ये लोअर पोटेंशियल पर है, तब ये आपका रिवर्स बायस होगा। तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी? फॉरवर्ड बायस। ठीक है, एफ बी मत समझ लेना ऐसा, फेसबुक, हाँ बहुत आप ध्यान दे रहे हो आजकल। ठीक है, तो ये क्या है? ये है आपका रिवर्स बायस, राइट। अब इसी कॉन्सेप्ट को पकड़ते हुए इसे सॉल्व कीजिए। आप कहोगे सर -10 और -7, अब इसमें क्या दिक्कत है? तो इसमें दिक्कत यह है कि माइनस में क्वांटिटी जितनी बड़ी होगी वो उतनी ही छोटी होगी, और माइनस में क्वांटिटी जितनी छोटी होगी वो उतनी ही बड़ी होगी। तो अब जरा ध्यान से देखें, ये -10 वोल्ट है, -7 वोल्ट है, तो ये जो है इसके मुकाबले, इस -7 के मुकाबले क्या हो गया? लोअर पोटेंशियल, और ये क्या हो गया? हायर पोटेंशियल। तो ये वाला डायोड देखना, अभी मैंने आपको फंडा दिया है ना, ये लोअर पोटेंशियल पर होना चाहिए, हायर पोटेंशियल तो फॉरवर्ड बायस। तो ये जो डायोड है ये क्या है बच्चों, नॉलेज के दीवानों? ये है आपका फॉरवर्ड बायस,
राइट ओके। अब ऐसा देखें जरा, ये माइनस का 15 वोल्ट है, ये ग्राउंडेड है यहां पर, तो ग्राउंडेड का मतलब क्या होता है कि यहां हम इसे न्यूट्रल मानेंगे यानी कि जीरो। अब जब हम इसे जीरो मानेंगे, अब ये जीरो है, ये -15 है। अब जरा देखना जरा, जीरो ज्यादा बड़ा है, -15 ज्यादा बड़ा है, बताइए। तो जीरो ज्यादा बड़ा है और -15 जीरो से भी छोटा है, तो ये वाला किस पर पहुंच गया, लोअर पोटेंशियल पर, और ये वाले जो है ये किस पर पहुंच गया, हायर पोटेंशियल पर। तो देखना जरा, देखो अब जरा, अगर ये लोअर पोटेंशियल पर है, ये एन टाइप हायर पोटेंशियल पर है, तो डायोड क्या हो जाता है, रिवर्स बायस। तो ये वाले जो डायोड है ये रिवर्स बायस है। ओके, अब इसे भी समझ लीजिए, यहां ग्राउंडेड है तो ये आपके क्या हो गया, जीरो पोटेंशियल यानी कि जीरो। ये -8 है तो -8, अब -8 के मुकाबले ये क्या है, हायर पोटेंशियल है, और ये क्या है, लोअर पोटेंशियल है, तो इस पर हायर ही होना चाहिए पी टाइप पर, और एन टाइप पर कैसा होना चाहिए, लोअर होना चाहिए। तो ये क्या बन गया, फॉरवर्ड बायस बन गया सर जी ये। ओके, फॉरवर्ड बायस। उसके बाद में से भी चेक कर लेते हैं लगे हाथों, 7 वोल्ट 14 वोल्ट, कौन सा हायर पोटेंशियल है इसमें, सर जी ये वाला हायर है, लिख दो जल्दी से। ओके, लिख रहे हैं बेटे, लिख रहे हैं, सबर लिख रहे हैं। उसके बाद में 7 वाले के साथ लोअर पोटेंशियल पर है, तो अब देखना जरा ये डायोड क्या बन गया, ये लोअर पर आ गया, ये हायर पर आ गया, ये लोअर है ये हायर है, तो हो गया फॉरवर्ड बायस, नहीं हो गया सर, फॉरवर्ड बायस हो गया। तो अब जरा ध्यान से देखें, ये भी फॉरवर्ड बायस, ये भी फॉरवर्ड बायस, ये भी फॉरवर्ड बायस, बचा कौन सा, यही, और यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो इस एक न्यूमेरिकल को, मतलब एक एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए आपको इतनी सारी बातें पता लगी, तो आपको याद रखना है, अगर एन टाइप टर्मिनल आपका मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर किस पर होना चाहिए, बताओ जल्दी से, लोअर पोटेंशियल पर। पी टाइप सेमीकंडक्टर किस पर होना चाहिए, हायर पोटेंशियल पर, तो डायोड फॉरवर्ड बायस होगा। अगर आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर हायर पोटेंशियल पर है, पी टाइप सेमीकंडक्टर आपका लोअर पोटेंशियल पर है, तो फिर ये रिवर्स बायस होगा। इस तरीके का क्वेश्चन आने की संभावना पूरी है, मौसम बिगड़ने की संभावना नहीं है, इंशाल्लाह जरूर बनेगा मौसम। ठीक है, तो आप ध्यान से अच्छे से तैयारी करते रहे। अब दूसरी बात इसमें ये आती है कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है, द रिपल फ्रीक्वेंसी इन द आउटपुट ऑफ ए फुल वेव रेक्टिफायर वर्किंग एट ए 50 हर्ट्ज एसी सोर्स विल बी। अगर रिपल फ्रीक्वेंसी, जब मैंने ये टॉपिक लिया था पिछली बार, तो मैंने आपको बताया था कि भाई जब हम एसी को डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो एसी के कुछ कंपोनेंट रह जाते हैं डीसी में, उन्हें रिपल फैक्टर्स कहा जाता है। तो जब वो कुछ कंपोनेंट ले जाते हैं, जैसे ये कौन से इसकी बात हो रही है, फुल वेव रेक्टिफायर की बात हो रही है, तो अगर फुल वेव रेक्टिफायर की इनपुट वेव सिग्नल ये है, और इसका आउटपुट वेव सिग्नल जो है फुल वेव रेक्टिफायर का, वो ये होता है। ठीक है, ये राइट, बात समझे। तो द रिपल फ्रीक्वेंसी इन द आउटपुट ऑफ ए फुल वेव रेक्टिफायर वर्किंग एट ए 50 हर्ट्ज एसी सोर्स। ठीक है, ये 50 हर्ट्ज से, ये मैंने लाइन खींच दी थी, इसे मैं रफ कर देता हूं। तो यहां पर देखिए ये इनपुट फ्रीक्वेंसी है, इनपुट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और ये क्या है, आउटपुट फ्रीक्वेंसी। अब जरा ध्यान से देखिए, ये इनपुट थी आपकी, ये आउटपुट थी, तो यहां पर फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, ये यहां पर है, ये भी यहां पर आ गई। उसके बाद में बार बार जो फ्रीक्वेंसी यहां थी उसका क्या हो रहा है, यहां पर डबल हो रहा है। तो यहां पर रिपल फ्रीक्वेंसी जो हो वो कितनी हो जाएगी, 100 हर्ट्ज हो जाएगी। तो ये आपको याद रखना, कितनी हो जाएगी, 100 हर्ट्ज, यानी कि 50 हर्ट्ज का डबल हो जाएगी, 100 हर्ट्ज हो जाएगी। किस में, फुल वेव रेक्टिफायर में, राइट। रिपल फ्रीक्वेंसी, ये डीसी, अब जो ये डीसी मिल रही है हमें, ये प्योर डीसी नहीं होती है, इसमें कुछ कंपोनेंट एसी के रह जाते हैं, इसी वजह से इसकी फ्रीक्वेंसी भी डबल हो जाती है। देख सकते हैं आप, डबल दिख रही है आपको, नहीं, ओके। अब बात आती है, अगर यही क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाए, यहां पर फुल वेव रेक्टिफायर की जगह हाफ वेव रेक्टिफायर दे दिया जाए, अब फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, तो फ्रीक्वेंसी में अब ये होगा कि हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए मैं डायग्राम बना रहा हूं, देखे जरा, ये जो डायग्राम था किसके लिए था, फुल वेव के लिए, फुल वेव रेक्टिफायर किसके लिए था डायग्राम, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका, ठीक है। अब मैं इसे रफ कर देता हूं। अब देखिए यहां पर, अगर यही डायग्राम मैं बनाता हूं किसके लिए, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, अब मैं फुल की जगह क्या लिख देता हूं, हाफ, HALF, हाफ वेव रेक्टिफायर। तो इनपुट फ्रीक्वेंसी तो यही है, लेकिन इसकी आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये, यानी कि सिर्फ ये पॉजिटिव, इन पर हमें करंट देगा, इन वाले पोर्शन पर करंट नहीं देगा। ठीक है, ये यहां पर हमें करंट नहीं मिला, ये वाला नहीं देगा, यहां से यहां तक नहीं देगा, फिर यहां से यहां तक नहीं देगा, ये देगा।
तो अगर ये इनपुट फ्रीक्वेंसी इसकी 50 हर्ट्ज है तो इसकी आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो रिपल फ्रीक्वेंसी है वो भी कितनी होगी, 50 हर्ट्ज होगी। इसे हम क्या कहेंगे, रिपल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो रिपल फ्रीक्वेंसी हाफ वेव रेक्टिफायर की कितनी होगी, 50 हर्ट्ज। दोबारा बता देता हूं, और फुल वेव रेक्टिफायर की रिपल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 100 हर्ट्ज, यानी कि उसका डबल कर देना आप। ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, जादू, अब जादू तो आपने देख लिया, अब जरा थोड़ा सा इन क्वेश्चंस को भी देख लीजिए। देखिए पहले 2 क्वेश्चन लिखे हुए थे यहाँ पर 1 2, मैंने कम से कम आपको इसमें 4 बताए, डबल फायदा हुआ। अब देखिए अब यहाँ पर कितना 3 और 4 है, अब देखना इसमें कितने सारे क्वेश्चन होंगे। ओके, तो ये है तीसरा जो एमसीक्यू है हमारा, वो है एट 0 डिग्री केल्विन ए पीस ऑफ जर्मेनियम। आप कहोगे सर जी ये तो हमें पता है, क्या पता है आपको, आप कहोगे सर अगर कोई भी सेमीकंडक्टर 0 केल्विन पर होता है, ठीक है, तो वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। 0 केल्विन पर किसकी तरह बिहेव करता है, इंसुलेटर की तरह। तो अब जरा ऑप्शन देखें, बिकम सेमीकंडक्टर बिल्कुल गलत, बिकम गुड कंडक्टर बिल्कुल गलत, बिकम बैड कंडक्टर, यहां भी कंडक्टर आ रहा है, हैज मैक्सिमम कंडक्टिविटी बिल्कुल गलत। आप कहोगे सर जो होना हो ये वाला क्वेश्चन होना चाहिए, बैड कंडक्टर। तो बच्चों बैड कंडक्टर का मतलब ही इंसुलेटर होता है, ठीक है, थोड़ा सा इसमें घुमाया गया है तो पता है सभी को, बैड कंडक्टर मींस इंसुलेटर। अब बात ये आती है कि 0 केल्विन पर सेमीकंडक्टर बैड कंडक्टर यानी कि इंसुलेटर की तरह बिहेव क्यों करता है, इस वजह से करता है क्योंकि उसके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं उन सब की एनर्जी बिल्कुल क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, और वो एक जगह पड़ जाते हैं, कोई वहां पर चार्ज कैरियर फ्लो नहीं होता, इस वजह से करंट को पास नहीं करता, माइक्रोमीटर में जाकर, ठीक है, वो वहां पर आपको बहुत हल्का सा करंट मिले भी, और जब बहुत ज्यादा आप अमाउंट में पोटेंशियल लगाओगे तब, ठीक है। लेकिन आपको क्या याद रखना है कि बैड कंडक्टर के तरह बिहेव करता है किस पर, 0 केल्विन पर, किस पर, 0 केल्विन पर। तो आपको पूछा जा सकता है कि 0 केल्विन पर आपका सेमीकंडक्टर किसकी तरह बिहेव करता है, तो 0 केल्विन पर किसकी तरह बिहेव करता है, इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, या फिर आप कह सकते हो किसकी तरह, बैड कंडक्टर, बैड बॉयज नहीं बेटे, बैड कंडक्टर, ठीक है, ओके, बैड कंडक्टर्स की तरह बिहेव करता है कितने पर, 0 केल्विन पर, ठीक। अब दूसरी बात इसमें, दूसरा क्वेश्चन ये है कि एन टाइप जर्मेनियम इज ऑब्टेन्ड। लेकिन हाँ एक बात, अगर ये आ जाए कि भाई जर्मेनियम कब जर्मेनियम की तरह बिहेव करेगा, जर्मेनियम का मतलब सेमीकंडक्टर की तरह का बिहेव करेगा, तो सेमीकंडक्टर की तरह तब बिहेव करेगा जब वो रूम टेम्परेचर पर है, ठीक है, या 0 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर पर आते ही वो क्या बन जाएगा, सेमीकंडक्टर ही बन जाएगा। अब आपको सर कंडक्टर कब बनेगा, तो कंडक्टर नहीं बनेगा, ध्यान से पढ़ लो चुपचाप। देखो, एन टाइप जर्मेनियम इज ऑब्टेन्ड ऑन डोपिंग द इंट्रिंसिक जर्मेनियम विद, एन टाइप जो है वो जर्मेनियम कब बनेगा, एन टाइप कब बनेगा जर्मेनियम, जब डॉपिंग की जाएगी, इज ऑब्टेन ऑन डॉपिंग, यानी कि एन टाइप जर्मेनियम कब ऑब्टेन होगा, ऑन डॉपिंग इंट्रिंसिक जर्मेनियम, इंट्रिंसिक जर्मेनियम में क्या मिलाया जाएगा। देखिए सेमीकंडक्टर भी 2 टाइप के होते हैं। अब देखिए इसमें भी आपको क्वेश्चन आ रहा है, अब डबल फायदा हो रहा है आपके, क्वेश्चन है 4, होने जा रहे हैं अब 8। देखिए सेमीकंडक्टर 2 टाइप के होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो होते हैं जो ग्राउंडेड स्टेट से निकाले जाते हैं, यानी कि जो अपनी ग्राउंडेड स्टेट में होते हैं ना, वो इंट्रिंसिक है, उनकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा कम होती है, लेकिन उनकी कंडक्टिविटी थोड़ा सा बढ़ाने के लिए, थोड़ा सा चुन्नी सी बढ़ाने के लिए हम उसमें कुछ इंप्योरिटी डालते हैं, और उस इंप्योरिटी के मिलाने से कंडक्टर के मतलब सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कुछ इंक्रीज हो जाती है, राइट। तो जब हम इंप्योरिटी मिलाते हैं तो वो इंप्योरिटी भी 2 टाइप की होती हैं, जिनसे सेमीकंडक्टर आपका एन टाइप बनेगा या फिर पी टाइप बनेगा, राइट। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि जर्मेनियम सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक है, ठीक है, लेकिन इसे एन टाइप बनाने के लिए आप उसमें कौन सी इंप्योरिटी मिलाएंगे, ये मिलाएंगे, ये मिलाएंगे, ये मिलाएंगे, या फिर ये मिलाएंगे। तो इसके याद रखने का तरीका सुन लीजिए, एन टाइप सेमीकंडक्टर कौन सा होगा। देखिए अब इसमें 4 की जगह 4 एमसीक्यूज की जगह अब आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं। देखिए पहली बात, एन टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है, एन टाइप, इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ठीक है, कौन से होते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स में, इलेक्ट्रॉन्स,
ठीक है। और माइनॉरिटी कौन से होते हैं बताओ, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से होते हैं? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं बच्चों इसमें होल्स। क्या होते हैं? होल्स। किसमें? एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स। अब बात आती है पी टाइप सेमीकंडक्टर पर। पी टाइप, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी, शॉर्ट फॉर्म में लिख दो, अब तो समझ गए ना आप, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, एमसीसी, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। इसमें क्या होते हैं? इसमें होते हैं आपके होल्स, ठीक है। और इसमें माइनॉरिटी, ये तो दोनों ही एमएम से हो जाएंगे, पूरा लिखो, पूरा लिखो, मेजॉरिटी, MAJORITY, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, और एम से माइनॉरिटी, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो होंगे इसमें क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स पर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। होल्स पर पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव, होल्स पर पॉजिटिव। अब जब इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आपके होल्स हैं, इसी वजह से इसे नाम दिया गया पी टाइप, यानी कि सब पॉजिटिव की क्वांटिटी ज्यादा है। इसी वजह से जब इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आपके इलेक्ट्रॉन है यानी कि माइनस, इसी वजह से नाम दिया गया इसे एन टाइप यानी कि नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। अब सवाल ये उठता है कि सर जी बातों को घुमाओ मत, पॉइंट पर आओ। तो बेटा ये भी एक पॉइंट था, अब अपने पॉइंट पर चल रहे हैं, वो ये है कि कब बनेगा ये एन टाइप। तो देखिए एन टाइप बनाने के लिए इसमें जो आपको इंप्योरिटी मिलानी पड़ेगी वो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिलानी पड़ेगी। कौन सी? पेंटावेलेंट, ठीक है, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिलानी पड़ेगी। पी टाइप बनाने के लिए कौन सी मिलानी पड़ेगी? ट्राईवेलेंट। कौन सी? ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी। पेंटावेलेंट है ये, VALENT, पेंटावेलेंट। तो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी कौन सी होती है? तो बच्चों पेंटावेलेंट इंप्योरिटी वो होती है जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 का दम, समझ लो, हाँ समझ लो इसे। तो 5 इलेक्ट्रॉन, और जिनमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपकी कहलाती है ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी। अब पेंटावेलेंट इंप्योरिटी कौन से मिलानी है? तो देखिए इसके लिए मैंने एक छोटा सा सुंदर सा प्यारा सा एक, क्या कहूं, क्या नाम दूं, ट्रिक, हाँ वो ट्रिक बना रखी है मैंने, तो आपको याद रखना एन टाइप बनाने के लिए ये ट्रिक है। और वो क्या है? इसमें 5 आ रहे हैं तो हम 5 लेटर का इस्तेमाल करेंगे, जैसे सब पास, सब पास, सब PAS, सब पास। ये आपको याद रखना, सब पास, भगवान करेगा सबको पास, ठीक है। देखिए सब पास। उसके बाद में यहां पर पी टाइप के लिए कोड वर्ड है BA फर्स्ट, BA फर्स्ट। अब देखिए जरा इसमें देखिए लेटर कितने गिनना आपको, 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब पेंटावेलेंट। लेकिन ये हमारा एक सिंगल है, ये सिंगल है, ये सिंगल है, लेकिन मैंने लेटर गिन दिया 5 है, जिससे कि आपको याद रहे सब पास। तो SB एंटीमनी, P4 फास्फोरस, AS मींस आर्सेनिक। अब यहां पर आ जाइए BA फर्स्ट, इसका मतलब 3 लेटर हैं, और 3 लेटर है तो क्या हो गए? ट्राईवेलेंट। B4 बोरॉन, A4 एल्युमिनियम, I4 इंडियम। तो अगर हम बोरॉन, एल्युमिनियम या फिर इंडियम इंप्योरिटी को डॉपिंग करते हैं किसमें? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, तो बनेगा पी टाइप। और अगर हम एंटीमनी, फास्फोरस और आर्सेनिक की डॉपिंग करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, तो वो बनेगा एन टाइप। अब इसमें से आप छांट लो कौन सा है। तो देखिए एंटीमनी है, एंटीमनी तो सर जी इसमें कहीं दिख नहीं रहा। ओके, फास्फोरस, फास्फोरस हैगा 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 सर जी हैगा, ये रहा ये रहा। ओके 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 बेटे, ज्यादा एक्साइटेड मत हो। ओके, उसके बाद में आर्सेनिक, आर्सेनिक भी नहीं है, तो सर एन टाइप भी पूछ रहे तो एन टाइप का आंसर क्या हो गया? इसमें ए हो गया। तो इस तरीके से इन 2 MCQ में आपने कम से कम 4 या 5 कर लिए हैं। ओके, समझ लो। जादू तेरी नजर, क्वेश्चन पा जाओ, गाने मत गाओ ज्यादा। देखो क्वेश्चन नंबर 5, द फर्मी लेवल इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट, क्या है ये? 0 केल्विन है ये। अब आप कहोगे सर इसके ऊपर डिग्री लगा देते कम से कम 0 डिग्री केल्विन, ठीक है। तो बच्चों ये ध्यान रखना है, केल्विन के ऊपर डिग्री नहीं लगती है, सेल्सियस के ऊपर लगती है, केल्विन के ऊपर नहीं है। एक क्वेश्चन ये भी बता दिया मैंने, तो डिग्री विग्री क्वेश्चन लगानी है यहाँ। 0 केल्विन, ओके मत पढ़ना है इसे, ओके गूगल, ठीक है। क्या पढ़ना है इसे? 0 केल्विन टेम्परेचर लाइज। अब इसमें पहला ऑप्शन दिया है नियर द कंडक्शन बैंड, नियर द वैलेंस बैंड, इन द मिडिल ऑफ द वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड, इनसाइड द कंडक्शन बैंड। देखिए
फर्मी एनर्जी लेवल, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, गारंटी की बात है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये जो होता है फर्मी लेवल, ये अलग अलग बैंड के पास होता है, कभी तो कंडक्शन बैंड के पास चला जाएगा, कभी ये आपके वैलेंस बैंड के पास आ जाएगा। लेकिन अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, इस क्वेश्चन में ये कहा गया कि फर्मी लेवल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो ग्राउंडेड स्टेट में है, जिसमें आपने बाहर से एक्सटर्नली कोई भी डॉपिंग नहीं की है, ठीक है। सेमीकंडक्टर एट 0 केल्विन, 0 केल्विन पर आपको पता है इंसुलेटर होता है, 0 केल्विन पर कोई भी सेमीकंडक्टर कैसे बिहेव करता है, इंसुलेटर की तरह, यानी कि बैड कंडक्टर। तो अब ये कह रहे हैं कि जब को फर्मी लेवल है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, वो भी 0 केल्विन पर है, तो उसका फर्मी लेवल कहां पर होगा। पहला क्वेश्चन, नियर द कंडक्शन बैंड, क्या वो कंडक्शन बैंड के पास होगा, ठीक है। नियर द वैलेंस बैंड, क्या वो नियर मतलब पास होगा वैलेंस बैंड के। तीसरा दे रखा, इन द मिडिल ऑफ वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के क्या बीच में होगा, इनसाइड द कंडक्शन बैंड या कंडक्शन बैंड के अंदर पहुंच जाएगा। तो देखो कोई भी आपका सेमीकंडक्टर हो, इसमें दो टाइप के बैंड होते हैं, एक तो होता है कौन सा बैंड, वैलेंस बैंड, और एक होता है आपका कंडक्शन बैंड, और ये जो बीच का है इसे कह दिया जाता है फॉरबिडन एनर्जी गैप या एनर्जी गैप, ठीक है। अब इसमें ये जो फर्मी एनर्जी लेवल है या फर्मी लेवल कह देते हैं आप, कभी तो ये कंडक्शन बैंड के पास पहुंच जाता है, कभी ये दावत खाने वैलेंस बैंड के पास आ जाता है, ठीक है। लेकिन अब सवाल ये है कि इस कंडीशन में वो कहां दावत खा रहा है, क्या वो कंडक्शन बैंड के पास दावत खा रहा है या वैलेंस बैंड के पास दावत खा रहा है। तो वो कहीं दावत नहीं खा रहा, वो बीच में, यानी कि दोनों लड्डू हाथ में ले रखे हैं उसने, इसका भी और इसका भी, दोनों लड्डू हाथ में है, समझ लो। तो ये याद रखना आपको कि जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 0 केल्विन पर होगा तो उसका जो फर्मी लेवल होगा वो यहां होगा, या इन द मिडिल ऑफ वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, इन रिवर्स बायस पीएन जंक्शन द जंक्शन रीजन कंसिस्ट ऑफ। अगर हम रिवर्स बायस में देखते हैं तो पीएन जंक्शन में जंक्शन रीजन में क्या होते हैं, तो बच्चों के दिमाग में आता है कि जब पीएन जंक्शन डायोड को हम रिवर्स बायस में लगाते थे, रिवर्स बायस का जिक्र हो रहा नहीं, हाँ, रिवर्स बायस में लगा देते तो आपको पता है एन टाइप किस पर जोड़ना, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर, यानी कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है वो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पर, और जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर रिवर्स बायस हो गया, यानी कि हायर पोटेंशियल को लोअर पोटेंशियल से जोड़ना है, लोअर पोटेंशियल को हायर पोटेंशियल से जोड़ना बैटरी के, ठीक है। तो रिवर्स बायस हो गया। तो बच्चा सोचते हैं, अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि रिवर्स बायस में डिप्लीशन रीजन जो है या डिप्लीशन लेयर भी कह देते हैं उसे, उसकी जो विड्थ है, उसकी जो चौड़ाई है, रिवर्स बायस में वो चौड़ाई घट जाती है या बढ़ जाती है। क्वेश्चन ये भी बता रहा हूं मैं, याद रख लें। तो रिवर्स बायस में डिप्लीशन रीजन की जो चौड़ाई है यानी कि विड्थ है वो बढ़ जाती है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। लेकिन जब फॉरवर्ड बायस होता है तो डिप्लीशन रीजन की जो चौड़ाई है, डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ है वो घट जाती है, फॉरवर्ड बायस में घट जाती है, रेजिस्टेंस भी कम हो जाता है। लेकिन अब बात यह आती है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या सर जी, इसमें तो फोकस कर लो। अच्छा भैया, इसमें भी कर लो। तो बच्चे सोचते हैं कि चार्ज कैरियर से फ्री हो जाता है रिवर्स बायस में, तो ऐसा नहीं है बच्चों, इसमें दोनों चार्ज कैरियर्स होते हैं। रिवर्स बायस में भी होल्स भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो इसके आपके दो ऑप्शन सही हैं, पहला ऑप्शन भी और दूसरा ऑप्शन भी। समझ गए ना आप मेरी बात? कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके, ये मैंने टिक लगा दिए अगर आपका समझ में आ गया हो तो, ठीक है। जादू देखो, अब अगला जादू ये है 7 क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, द फर्मी लेवल इन एन टाइप सेमीकंडक्टर लाइज। देखिए मैं बदल दिया है और फिर बता रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन, ये वाले जो मतलब एमसीक्यूज है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें यह पूछा गया है कि फर्मी लेवल जो होगा इन एन टाइप सेमीकंडक्टर में कहाँ पर होगा, कहाँ लाइज करेगा, ठीक है। नियर द कंडक्शन बैंड, नियर द वैलेंस बैंड, नियर द इन द मिडिल ऑफ वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड, इनसाइड द कंडक्शन बैंड। तो अभी मैं फिर दोबारा से डायग्राम बना रहा हूँ, ये ध्यान से देख लीजिए, ये है आपका कंडक्शन बैंड और नीचे वाला जो होता है ये होता है आपका वैलेंस बैंड, और ये इतना जो पोर्शन है इसे हम कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप या एनर्जी बैंड। फॉरबिडन एनर्जी बैंड कह सकते हो या फिर फॉरबिडन एनर्जी गैप कह सकते हो। तो इसमें ये जो फर्मी लेवल है ये जस्ट इसके नीचे होता है, कंडक्शन बैंड के ये नीचे होता है, यानी कि कंडक्शन बैंड के पास होता है। कौन सा? फर्मी एनर्जी लेवल, फर्मी एनर्जी
लेवल, राइट। अब एक चीज और पूछी जाती है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए कि डोनर एनर्जी लेवल कहां पर होता है। डोनर, DONOR, डोनर एनर्जी लेवल इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये भी मैं भी बता देता हूं आपको, बताया था ना मैंने आज शुरू में ही कि सिंगल उसमें डबल फायदा है। तो देखिए डोनर एनर्जी लेवल भी इसी के नीचे होता है, ये यहां पर, ठीक है, ये ठीक यहां पर इसमें ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम कहते हैं डोनर एनर्जी लेवल। लेकिन अगर बहुत डीपली क्वेश्चन पूछ लिया गया आपसे कि भाई अगर फर्मी एनर्जी लेवल और डोनर एनर्जी लेवल में से कौन सा कंडक्शन बैंड के ज्यादा पास होता है, तो कौन सा पास होता है, फर्मी एनर्जी लेवल, ठीक है। इस फर्मी एनर्जी लेवल के नीचे होता है डोनर एनर्जी लेवल, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब इसका जस्ट अपोजिट और याद रख लेना है। अगर पी टाइप की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, ये तो हो गई आपका एन टाइप, किसकी बात, एन टाइप। अब बात आ जाती है पी टाइप। तो पी टाइप में भी ये आपका कंडक्शन बैंड है और ये नीचे वाला आपका वैलेंस बैंड है। अब इसमें फर्मी एनर्जी लेवल जो होगा वो वैलेंस बैंड के पास होगा। फर्मी एनर्जी लेवल कहां पर होगा, वैलेंस बैंड के पास होगा। फर्मी एनर्जी लेवल वैलेंस बैंड के पास। तो इसे ध्यान से याद कर लीजिए। और वो ये है कि कंडक्शन बैंड के पास जो होगा फर्मी एनर्जी लेवल वो किस टाइप के सेमीकंडक्टर में होगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर में। और वैलेंस बैंड के जो पास होगा फर्मी एनर्जी लेवल वो होगा आपका पी टाइप, TYPE, ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में। आगे बात समझ में, ओके। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। द डिप्लीशन रीजन इज, डिप्लीशन रीजन मैंने अभी बताया था आपको, जब पीएन जंक्शन को हम मिलाते हैं, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप, ये पी टाइप और एक एन टाइप, लेकिन इनका मिलाने का तरीका अलग होता है। डॉपिंग की जाती है एक ही टाइप के सेमीकंडक्टर में, इधर पेंटावैलेंट इधर ट्राइवैलेंट, किस तरीके से बनता है, मिलाकर नहीं रखे जाते, ये भी आपको याद रखना है। फिजिकली अगर हम एन टाइप लें और पी टाइप लें, फिजिकली उन्हें टच कर दें, हम कहें कि पीएन जंक्शन बन जाएगा, तो कभी नहीं बनेगा, ठीक है। चलो अब हमने इसमें डॉपिंग कर दी, इधर डॉपिंग जो करी वो हमने किसकी करी, ट्राइवैलेंट की। इधर जो डॉपिंग करी हमने वो किसकी करी, पेंटावैलेंट की। पेंटावैलेंट डॉपिंग करने से एन टाइप बनता है, ट्राइवैलेंट डॉपिंग करने से पी टाइप बनता है। तो अब बात ये आती है कि यहाँ जो डिप्लीशन मतलब ये जब मिल गए तो यहाँ पर एक रीजन बनेगा जिसे हम डिप्लीशन रीजन कहते हैं, ठीक है। तो डिप्लीशन रीजन के ऊपर क्वेश्चन है, तो वो पूछ रहे हैं कि डिप्लीशन रीजन ऑफ अपोजिट चार्जेस होते हैं, इसमें न्यूट्रल रीजन होता है, रीजन ऑफ फ्री करंट कैरियर्स होता है, तो ये तो एक ही बात हो गई। उसके बाद में रीजन ऑफ इनफाइनाइट एनर्जी, ये इनफाइनाइट एनर्जी का रीजन होता है। तो इसका ऑप्शन क्या है, इसमें दोनों टाइप के यानी कि अपोजिट चार्ज कैरियर्स होते हैं, तो रीजन ऑफ अपोजिट चार्जेस, तो ये वाला ऑप्शन आपका राइट है, इसका ए ऑप्शन। और इसका कौन सा ऑप्शन राइट था, नियर द कंडक्शन बैंड, किसमें, एन टाइप में। और अगर ये पूछ रहा था आपसे पी टाइप में, तो नियर द वैलेंस बैंड, फर्मी एनर्जी लेवल नियर द वैलेंस बैंड, ठीक है। देख लीजिए आप स्क्रीनशॉट। जादू तेरी नजर, गाना नहीं बच्चों, टॉपिक पे ध्यान। क्वेश्चन नंबर 9, द IV कैरेक्टरिस्टिक्स शोन इन द फिगर इज रिप्रेजेंट फॉर। सर ये MCQ सेमीकंडक्टर का नहीं है, ये MCQ तो 3rd चैप्टर का है। तो बच्चों ये सेमीकंडक्टर में भी आपसे पूछा जा सकता है, कैसे, ध्यान से देखें इसे। ये जो आपका ग्राफ है I और V के अंदर, यानी कि करंट और वोल्टेज के रेस्पेक्ट में, वर्सेस में, करंट और वोल्टेज के वर्सेस ये ग्राफ है। तो इसमें क्वेश्चन ये कहा गया कि ये जो ग्राफ पूरा है ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ओमिक कंडक्टर को, नॉन ओमिक कंडक्टर को, इंसुलेटर को या सुपर कंडक्टर को। तो सबसे पहले इन्हें समझ लो, ओमिक कंडक्टर वो होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर वो होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, इंसुलेटर वो होते हैं जो करंट और हीट को अपने में से पास थ्रू नहीं करते, सुपर कंडक्टर वो होते हैं जो करंट को बिल्कुल पास कर देते हैं, रेजिस्टेंस का बिल्कुल जीरो, ठीक है। मरकरी एक फिक्स टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर मतलब मेटल से क्या बन जाता है, सुपर कंडक्टर बन जाता है, ठीक है। वो बात हम आगे करेंगे, फिलहाल इस पर ध्यान दीजिए। तो ये ग्राफ किसका है, तो ये जो ग्राफ है ये नॉन ओमिक कंडक्टर का ग्राफ है। किसका, नॉन ओमिक कंडक्टर। राइट ऑप्शन इसका कौन सा है, बी राइट ऑप्शन है। कौन सा, बी, ये वाला ऑप्शन इसका राइट है, नॉन ओमिक कंडक्टर। अब नॉन ओमिक कंडक्टर कौन से होते हैं, तो नॉन ओमिक कंडक्टर जो है आपका पीएन जंक्शन डायोड नॉन ओमिक कंडक्टर है, ट्रांजिस्टर इस टाइम से आपके सिलेबस में नहीं है, वो भी नॉन ओमिक कंडक्टर है, ठीक है। तो पीएन जंक्शन डायोड यानी कि पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है, या आप सेमीकंडक्टर भी कह दीजिए, ये कौन से होते हैं, नॉन ओमिक होते हैं ये, यानी कि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, ठीक है। तो ये ग्राफ जो है किसके लिए, नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए, राइट। अब लास्ट क्वेश्चन ये है
कि इन एन इंसुलेटर द फोरबिडन एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस एंड द कंडक्शन बैंड इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, तो ये कितने ऑर्डर का होगा? 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होना चाहिए, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होना चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होना चाहिए। कितना एनर्जी गैप ये होना चाहिए? तो मैं इसके लिए आपको 2 मिनट दे रहा हूं, जरा इसे जल्दी से देखिए ध्यान से और फिर मुझे बताइए कि कितना होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए ये गैप। तो आपका टाइम अप हो जाता है और अब आपने सोच लिया होगा, तो मुझे बताइए 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है या 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है या 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो अब मैं सबसे पहले इस क्वेश्चन को यहां रोककर आपसे पूछता हूं कि ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जमूर है दूसरा मार्कर जल्दी। तो ये जो आपका, अरे ये भी नहीं चल रहा, दूसरा मार्कर जल्दी दो, बेइज्जती हो रही है वीडियो में, जल्दी जल्दी। बच्चे कह रहे हैं सर जी का मार्कर खत्म हो गया। हाँ गुड। तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये किसकी यूनिट है? तो ये यूनिट है बच्चा लोग एनर्जी की। किसकी यूनिट है? एनर्जी की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है? एनर्जी की यूनिट है। ओके, अब बात ये आती है कि ये जो आपको दिखाया है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो थोड़ा सा इधर ध्यान दें, ये है आपका कंडक्शन बैंड और ये है आपका वैलेंस बैंड। यहाँ के बीच में जो गैप होता है वो होता है फोरबिडन एनर्जी गैप या फोरबिडन एनर्जी बैंड भी कह सकते हो इसे। तो ये जब बात चलती है किसकी? कंडक्टर की। तो कंडक्टर में ये जो बैंड है कंडक्शन बैंड और ये जो वैलेंस बैंड है ये आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं। ठीक है, यानी कि वैलेंस बैंड भी और कंडक्शन बैंड भी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं। ये है आपका मेटल्स। ठीक है, ये जो है आपका सेमीकंडक्टर जो होता है इसमें कुछ गैप रहता है वैलेंस और कंडक्शन बैंड के बीच में, कुछ थोड़ा सा एनर्जी गैप रहता है, वो मैं अभी बताऊंगा। लेकिन इंसुलेटर में ये जो गैप होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो ये एनर्जी गैप जो है अगर ये ग्रेटर देन है, यानी कि ये एनर्जी गैप ग्रेटर देन है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, यानी कि ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होना चाहिए। ये ग्रेटर देन इधर लगा दो। ठीक है, ग्रेटर देन है किससे? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। तो ये यहाँ पर किसकी तरह बिहेव करेगा? इंसुलेटर की तरह। लेकिन अब हमें यहाँ से देखना है कि यहाँ से कौन सा है। ठीक है, तो एनर्जी गैप ये वाला तो बहुत ही ज़्यादा हो गया, ये किलो में पहुँच गया, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो ये कम हो गया। अब कौन सा ऑप्शन बचता है? ये। तो अकॉर्डिंग टू जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन आपका सही है। यानी कि इंसुलेटर के लिए एनर्जी गैप जो होना चाहिए अप्रोक्सीमेट वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। कुछ किताबें आपको, कुछ पुस्तक आपको बताएंगी 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कुछ पुस्तक आपको बताएंगी ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि ये एनर्जी गैप ग्रेटर देन होना चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। राइट, अब बात आती है यहां पर कि सेमीकंडक्टर में क्या होना चाहिए। सेमीकंडक्टर, देखो मैंने आपसे वादा करा था कि सिंगल में आपको डबल का मजा मिलेगा। तो डबल का मजा ये है कि 10 की जगह मैंने आपको 20 करा दिए। हर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में एक 2 क्वेश्चन आपको समझाए। तो जब सेमीकंडक्टर के बात चलती है तो ये जो एनर्जी गैप है सेमीकंडक्टर के लिए, ये सिलिकॉन के लिए तो अलग होता है और जर्मेनियम के लिए अलग होता है। तो सिलिकॉन के लिए कितना होता है? तो सिलिकॉन के लिए होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रख लो इसे, रट लो, पढ़ लो, समझ लो, सब कुछ करो, लेकिन मुझे अच्छे नंबर चाहिए आपके बोर्ड में। ओके, अब जर्मेनियम की बात आती है, जर्मेनियम में कितना होता है? तो जर्मेनियम में होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जर्मेनियम के लिए जो ये एनर्जी गैप है जर्मेनियम सेमीकंडक्टर के लिए होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिलिकॉन के लिए जो ये एनर्जी गैप है वो होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेटल में ये गैप होता ही नहीं है, दोनों बैंड आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करे हुए होते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर हम जाते हैं इंसुलेटर पर, तो इंसुलेटर पर जो ये गैप होता है वो ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। यानी कि आप 5 है ऑप्शन में तो 5 लगा सकते हैं, 7 है तो 7 लगा सकते हैं। कुछ किताबों में 7 भी है, कुछ 5 भी है, कुछ में 3 भी है, लेकिन इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका जो राइट ऑप्शन है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, ये एमसीक्यू आपके पक्के हो जाते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें से आपको बोर्ड एग्जाम में कोई ना कोई एमसीक्यू जरूर मिलेगा। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और अगर मेरा काम अच्छा लग रहा है तो भाई शेयर कर दो यार। ठीक है, मेरे एक चैनल भी है, उस पर क्या नाम हो जो ऐसा एरो सा बना होता है, हाँ वो इंस्टाग्राम पर भी है, एक और है टेलीग्राम।
तो टेलीग्राम पर भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जाकर उसे भी ज्वाइन करें। फिर मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।